Praise the Lord. It is good to be with you again today. प्रेज द लॉर्ड। फिर से आपके साथ यहाँ पर मिलकर हम बहुत ही आनंदित हैं। Today we're reading Acts chapter 5 and chapter 6. आज हम प्रेरितों के कृत्यों के 5वें और 6ठे अध्याय को पढ़ेंगे। This is in Acts chapter 5 where we read about Ananias and Sapphira. और यहाँ पे 5वें अध्याय के अंदर हम अनन्या और सफन्या के बारे में हम पढ़ेंगे। I believe that they were believers and that they were gathered together with God's people. और मैं विश्वास करता हूँ कि वो विश्वासी लोग थे और वो परमेश्वर के लोगों के साथ वहां पे इकट्ठे होते थे। And in those early days of the church, the believers were selling their houses and their lands so that the church could grow very strong in a short period of time. यहाँ पे हम जो पहले की शुरुआत की जो कलीसिया है उनके बारे में देखते थे और वहां पे हम देखते हैं कि लोग अपने घरों को और अपनी संपत्ति को बेच देते थे ताकि जो उनकी जो कलीसिया है वो जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। But Ananias and Sapphira, a husband and wife, decided to sell their land like all the other believers, but not tell the apostles exactly how much they had made. यहाँ पे हनन्या और सफीरा है, उन लोगों ने भी अपनी जो जमीन थी उनको उन्होंने बेच दिया, लेकिन जो चेले थे उनको उन्होंने जो कीमत पे वो जमीन बेची थी उसका सही आंकड़ा नहीं बताया। So they came to the apostles and they lied about how much they made so they could give a lesser amount. वहां पे वो जो लोग वो जो प्रेरित थे उनके पास आए तो उन्होंने जो कीमत पे जमीन बेची थी उनके बदले उन्होंने जो कीमत बताई थी वो कम बताई। उन्होंने वो जो कीमत थी वो सही तरीके से उनको नहीं बताई। The amount that they gave was not the problem. It was the lying about it that was the problem. जो कीमत उन्होंने उनको दी वो वहां पे समस्या नहीं थी, लेकिन उन्होंने वहां पे झूठ बोला वो समस्या थी। Peter said to them, when you sold your house and you received the money, it was within your control how much you wanted to give into the kingdom. That was your decision. पीतर वहां पे उनको कहते हैं कि जब आपने अपनी संपत्ति बेच दी तो उसके बाद ये आपके हाथ में है कि आप अपने परमेश्वर के राज्य के लिए कितना देना चाहते हो। The problem was what you lied about. लेकिन समस्या ये थी कि आप किसके बारे में झूठ बोल रहे हैं, किसको झूठ बोल रहे हैं। Let's read verses 3 and 4 in chapter 5. हम 5वें अध्याय की 3री और 4थी आयत हम पढ़ेंगे। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी। तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। And so Ananias and Sapphira, they died at that time. और वो जो हनन्या और सफीरा थी वो लोग वही समय पे वहां पे मर जाते हैं। Because they had lied to the Holy Spirit. क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला था। Now, I believe that they were believers, and I believe they went to heaven. और मैं विश्वास करता हूं कि वो लोग विश्वासी थे, और मैं ये भी विश्वास करता हूं कि वो लोग स्वर्ग में गए। They just went earlier than what they should have gone. वो लोग जो समय पे उनको स्वर्ग में जाना चाहिए था उससे पहले चले गए। And because of their example, great fear came upon the church and they began to obey the Holy Spirit. और उनके उदाहरण के बाद एक बड़ा ही बड़ा एक फियर
एक बड़ा डर लोग कलीसिया के ऊपर आया और वो लोग पवित्र आत्मा के अधीन चलने लगे and they began to respect and honor God the correct way. और उसके बाद वो परमेश्वर का आदर सत्कार करने लगे और सही तरीके से चलने लगे। Let's read verse 11. हम 11वीं आयत पढ़ेंगे। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। And because of this example, the Christians came together as one and they began to honor God and grow in their faith. और इसके बाद जितने भी विश्वासी लोग थे वे इकट्ठा होने लगे और वो लोग परमेश्वर का आदर करने लगे और इस चीज से उनकी जो कलीसिया थी वो आगे बढ़ने लगी। Let's read verse 12. हम 12वीं आयत पढ़ेंगे। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्हों और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। So I Amen. believe that we will see Ananias and Sapphira in heaven one day, but they just went home earlier than what they should have. मैं विश्वास करता हूं कि अनन्या और सफीरा को हम लोग स्वर्ग के अंदर देखेंगे लेकिन वो लोग समय से पहले स्वर्ग में चले गए। In chapter 6 of Acts, we read that the church began to grow large and grow strong, and so now they needed some help in administration. 6वीं अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि जो कलीसिया थी वो बड़ी होने लगी और बढ़ने लगी, तो उसके बाद उन लोगों को एक मैनेजमेंट के लिए उसको सही तरह से चलाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ी। And so the apostles said, we have to now give our attention to just the word of God and prayer. We need help doing all these other things. वहां पे वो चेले लोग थे, उन्होंने वहां पे कहा कि हम लोगों को सिर्फ परमेश्वर का कार्य करने में और परमेश्वर की बातें करने में अपना ध्यान लगाना चाहिए, लेकिन जो सारी व्यवस्था की जो बातें हैं उनके लिए लोगों को वहां पे नियुक्त करना पड़ेगा। Let's read Acts chapter 6 and verse 3. और हम प्रेरितों के कृत्य उसके 6वें अध्याय के 3री आयत हम पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे। So these were the first deacons of the church. ये सारे लोग जो पहले जो शिष्य थे वो लोग थे। And so as your ministry grows, you need people that will be deacons to look after the business side of the church. जैसे आपकी कलीसिया आपकी सेवकाई बढ़ती है तो आप लोगों को भी वो जो कार्य कर लोग हैं, वो जो स्वयं सेवक है, उन लोगों को आपको नियुक्त करना पड़ेगा। Verse 3 says that they need to be full of the Holy Spirit and have a good reputation. और 3री आयत हमें यह बताती है कि वो सारे लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे और उनकी जो गवाही थी वो अच्छी थी। Verse 3 also says that we will appoint them over the business. और 3री आयत हमें यह भी बताती है कि उन लोगों को जो व्यापार है, जो बिजनेस है, जो काम है, उनके ऊपर नियुक्त किया जाएगा। So if your ministry is growing, you need to ask God for men and women who are full of the Holy Spirit with a good reputation so they can help on the business side of looking after the ministry. जैसे आपकी सेवकाई बढ़ती जाती है तो आपको परमेश्वर को पूछना चाहिए और जो लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है और जिनकी गवाही अच्छी है, जिनका चाल चलन अच्छा है, उन लोगों को आपको वो जो व्यवस्था है उसके ऊपर नियुक्त करना चाहिए।
If God has called you into ministry, verse 4 is what says you should be doing. अगर आप सेवकाई में है तो वो चौथी आयत है, वो चौथी आयत को आपको करना चाहिए। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। आमेन। Amen. Praise the Lord. And Praise so the if Lord. you are busy doing everything, then you need to ask the Lord for help so that you can focus on what God has called you to do. अगर सारा काम करते हुए आप बहुत ही ज्यादा बिजी हो, बहुत ही ज्यादा उसमें वही काम करते रहते हैं, तो आपको परमेश्वर को पूछना चाहिए कि ये सारे काम करने के लिए परमेश्वर आपको लोग दे। So I pray today that God will give you wisdom to grow God's way, not to grow your way. मैं आज आपसे आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा, आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप परमेश्वर से मांगे कि आप परमेश्वर के तरीके से आप बढ़े, नहीं कि आप अपने खुद के तरीके से बढ़े। And God will give you wisdom to show you who he is adding to you so that you can grow together as a team. परमेश्वर आपको बुद्धि देगा कि कौन से लोगों को आपको अपने कार्य में शामिल करना है और आप लोग अपने एक टीम के साथ, अपने एक झुंड के साथ आगे बढ़ोगे। God bless you and you have a blessed day. परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो। Amen. आमीन।